दोस्तों आज है 21 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन के बारे में। और पहली खबर कोरोना से है जिसने दुनिया में तबाही मचा रखी है। आप जानते हैं कि दुनिया में पिछले 8 दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में भारत में आंकड़ा 5 लाख मरीजों का हो सकता है। मैं आप लोग को बता दूं कि दुनिया में फ़िलहाल 70% नए मरीज सिर्फ 7 देशों में मिल रहे हैं। इसमें ब्राज़ील, अमेरिका, भारत, रूस, चिली, मेक्सिको और पाकिस्तान शामिल है। 29% मरीज सिर्फ कल एक ही दिन में मिले हैं, 18 से 19 जून के बीच में मिले हैं। दुनिया में 11 दिन से रोज 1,20,000 से ज़्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर हम अपने देश की बात करें तो यूपी, आंध्र, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मरीज फिलहाल बढ़ रहे हैं। और 10 दिन से रोज 10,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर कल की बात करें तो कल भी हमारे देश में लगभग 15,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अब कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। अमेरिका, इजराइल समेत 81 देशों में ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ 36 देशों में संक्रमण दर में गिरावट है और लोग मास्क भी ठीक से नहीं लगा रहे हैं। दुनिया के 81 देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर उठ रही है। इनमें अमेरिका, इजराइल, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है और डब्ल्यूएचओ के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि इसमें दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीकी देशों के हालात बेहद खराब होंगे और ज़्यादातर देशों में अनलॉक के कारण कोरोना का जोखिम बढ़ गया है। लोग कोरोना से बचाव के नियमों में कोताही बरत रहे हैं, यहाँ तक कि मास्क भी ठीक से नहीं लगा रहे हैं। इन देशों में पिछले 2 हफ्ते में संक्रमण तेज हुआ है और दुनिया भर में गुरुवार को आए नए मामले में करीब 1,20,000 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिसमें से आधे अमेरिका में हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि जिम्बाब्वे में मास्क घोटाला भी हुआ है इसी दौरान और अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास संक्रमित पाया गया है। वहीं अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क सिटी में कल से अनलॉक 2 शुरू होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर सूर्य ग्रहण से है। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज सुबह 9:58 पे शुरू होगा और आज ही साल का सबसे बड़ा दिन भी है क्योंकि आज 21 जून है। साल का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को होगा। यह इसलिए भी खास है क्योंकि रविवार को ही सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। सूर्य ग्रहण अफ्रीकी देशों कोंगो में सबसे पहले दिखेगा। वहीं देश में सबसे पहले गुजरात के भुज में सुबह 9:58 पर शुरू होगा। ये 4 घंटे बाद दोपहर 2:29 पर असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा। तो सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आप जोखिम ना उठाएं और धूप के चश्मे, एक्स-रे शीट या लो से काले किए हुए शीशे से इसको ना देखें। पानी में देखने से भी जोखिम हो सकता है और आपकी आंखें खराब हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर भारत चीन घुसपैठ से संबंधित है। चीनी घुसपैठ नकारने पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है और लेकिन वहीं केंद्र का कहना है कि बेवजह के विवाद से सेना का हौसला तोड़ा जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यदि भूमि चीन की तो जवान शहीद क्यों हुए। अमित शाह ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि राहुल गांधी को ओछी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मैं आप लोग को बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 जून के बाद की स्थिति देश को बताई है और पीएमओ ने कहा है कि भारतीय सेना एलएसी के उल्लंघन का निर्णायक जवाब देती है और देती रहेगी। चीन सैनिकों को रोकते हैं, टोकते भी हैं और हम उनसे बदला लेंगे। सर्वदलीय बैठक में बताया गया है कि चीनी सेना बड़ी संख्या में आई थी। एलएसी पार कर ढांचे बनाने पर ही 15 जून को हिंसा हुई थी और सीमा में चीन सैनिक नहीं होने की बात जवानों के पराक्रम के बाद बने हालात बताती है। चीन के अतिक्रमण के जो प्रयास हैं वो विफल हो चुके हैं। अभी चीन के साथ युद्ध नहीं है पर हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। वहीं गलवान पर चीन का दावा भारत को स्वीकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल सुनवाई से है, जहां एक वकील
टी शर्ट में बेड पे लेटकर पेश हुआ और वकील को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि शिष्टाचार का पालन करें। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना के कारण सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा है और कोर्ट में आए दिन सुनवाई में ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें वकील अदालत के आदर्शों और शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं। और हमारे देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को ही एक ऐसा वाकया सामने आया है। एक केस की पैरवी करने के लिए वकील बिस्तर पर लेटा हुआ था, टी शर्ट पहने हुआ था और कोर्ट के सामने पेश हो गया। वकील के इस व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और साथ ही कहा कि हम सभी कोरोना संकट से जूझ रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। ऐसे में सुनवाई के दौरान वकील को सभ्य परिधान में कोर्ट के तौर तरीकों का पालन करना चाहिए। ये हमारे देश में हालत हो रखी है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।